हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं शिक्षक दिवस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन। तो आपको पता है कि आज शिक्षक दिवस है और हम राधा कृष्ण सर्वपल्ली, डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली के जन्म दिवस की या जयंती के रूप में ये शिक्षक दिवस मनाते हैं और ये शिक्षकों के लिए समर्पित दिन है। आपने डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली के काफ़ी सारे विचार सुने होंगे। उनका मानना था कि शिक्षक वो होता है, एक अच्छा शिक्षक उन्होंने उसको माना है, वो विद्यार्थी बन के हमेशा सीखता रहे और ना कि पुस्तकों से, बल्कि वो स्वयं विद्यार्थियों से जिनको वो पढ़ाते हैं उनसे भी सीखता रहे। तो उन्होंने इस प्रकार से शिक्षक को कई प्रकार से परिभाषित किया है, जिनकी उनके कई विचार हैं शिक्षक के प्रति। तो उन्होंने शिक्षक को हमेशा सीखते रहने का नाम शिक्षक दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, 5 सितंबर को, 24 जनवरी को या 1 मई को? तो इसका करेक्ट आंसर है, भारत में जो प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, यानी कि 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगर हम इसके बाकी पॉइंटों की बात कर लें और डिस्कस कर लें, पहला देखें, 5 सितंबर को यानी कि आज के ही दिन एक और दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चैरिटी दिवस। ठीक है, चैरिटी दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, आज के ही दिन। अगर 24 जनवरी की बात की जाए तो 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। याद रखना, शिक्षक नहीं है, शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर की बात की जाए तो गांधी जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर के दिन। लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई जाती है। 1 मई की बात की जाए तो जो मजदूर दिवस होता है, लेबर डे होता है, वो 1 मई को मनाया जाता है। तो इसके चारों पॉइंट आप देख सकते हो, सभी याद भी रख सकते हो, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अगस्त, 5 सितंबर, 5 अक्टूबर या 5 दिसंबर? तो यहाँ पर 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस, याद रखना। नेक्स्ट इसमें पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जो विश्व शिक्षक दिवस है उसका जो ऑर्गेनाइजेशन करता है वो कौन करता है? यूनेस्को द्वारा प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये जो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है यूनेस्को द्वारा बनाया जाता है। यूनेस्को की फुल फॉर्म देख लेते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल। ये कंट्रोल नहीं है, कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी हिंदी में देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र शिक्षक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन, ये इसका हिंदी फॉर्म है। नेक्स्ट अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो आंद्रे ओजले इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपको पता है कि आज 5 सितंबर है, तो 5 सितंबर 1888 को इनका, यानी कि 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था। वो भी कहाँ पर हुआ था? तमिलनाडु के एक गांव में हुआ था जिसका नाम था तिरुतानी। ओके, तिरुतानी गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत में शिक्षक दिवस मनाने की, यानी कि मनाने की जो शुरुआत कब हुई थी? तो 1962 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण डॉट डॉट भारत के डॉट डॉट थे, तो वो कौन थे? उपराष्ट्रपति थे, पहले उपराष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। इनके बारे में कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इनका जो कार्यकाल रहा था उपराष्ट्रपति के रूप में 1952 से 1962 के दौर में ये क्या रहे थे? उपराष्ट्रपति रहे थे। ओके, डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली। इसके बाद उपराष्ट्रपति के बाद ये दूसरे नंबर के राष्ट्रपति भी बने थे। भारत रत्न पाने वाले, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली। अब हम भारत रत्न की बात कर लें यहाँ से, तो भारत रत्न है जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान और राष्ट्रीय पुरस्कार है, भारत रत्न। इसकी शुरुआत 1945 से हुई थी। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि किसके द्वारा दिया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। इसे प्राप्त करने वाले पहले भारतीय यानी कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली। और इनको कब मिला था? 1945 में मिला था। राधाकृष्ण सर्वपल्ली को एक और अवार्ड मिला था, टेम्पलन अवार्ड, 1957 में। ये अमेरिकन अवार्ड था और इनके मरने के उपरांत, यानी मरण उपरांत इनको मिला था। और ऐसा अवार्ड पाने वाले ये पहले गैर ईसाई व्यक्ति थे। गैर ईसाई मतलब ये ईसाइयों को दिया जाता था, यानी कि अमेरिकन अवार्ड है तो ईसाइयों को ही दिया जाएगा।
और ऐसा पाने वाले ये भारत के पहले व्यक्ति थे और वो भी गैर ईसाई। इसके बाद हम बात कर लें तो क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन हम रणजीत सिंह के बारे में बात करेंगे। रणजीत सिंह, रणजीत सिंह हैं जो महाराष्ट्र के हैं। कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के शोलापुर गांव से हैं। और ये इनको कौन सा अवार्ड मिला शिक्षक के रूप में? शिक्षक के रूप में इनको कौन सा अवार्ड मिला? ग्लोबल अवार्ड। याद रखना कौन सा अवार्ड मिला था? ग्लोबल अवार्ड। ग्लोबल अवार्ड मिला था। और ये अवार्ड पाने वाले ये भारत के कैसे थे? पहले शिक्षक थे। आज तक ये अवार्ड किसी को नहीं मिला है। तो भारत के प्रथम शिक्षक हैं कौन? रणजीत सिंह। और ये महाराष्ट्र के हैं। इनको QR कोड के लिए ये अवार्ड दिया गया था। QR कोड मतलब क्विक रिस्पॉन्स के लिए। क्विक रिस्पॉन्स QR कोड बनाया कविताओं के लिए, जो इस प्रकार का कुछ होता है। QR कोड आपने देखा होगा, आजकल तो सभी में पेटीएम वगैरह में यूज़ करते हैं। तो इसके लिए इन्होंने सुझाव दिया और ये अवार्ड के लिए चुने गए थे। ये अवार्ड जो दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। और एक कौन देता है इसको? लंदन की बार्की फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। यूनेस्को और लंदन की बार्की फाउंडेशन, याद रखना कौन सी फाउंडेशन? बार्की फाउंडेशन और लंदन की बार्की फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसमें 140 देशों ने हिस्सा लिया था और जिसमें से 12 टीचर को चुना गया था। और 12वें में से जो फर्स्ट नंबर पे आए थे वो कौन थे? रणजीत सिंह। आप देख सकते हो रणजीत सिंह को दिया गया था। और ये अवार्ड पाने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे। और इस अवार्ड की जो राशि होती है, ग्लोबल अवार्ड की जो राशि होती है वो कितनी होती है? इसकी राशि, अगर राशि की बात की जाए तो 7 करोड़ रुपए होती है। याद रखना कितनी होती है? 7 करोड़ रुपए होती है। तो ये इसके मेन पॉइंट थे, आप